राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वह है कि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या सच में भगवान हमारा द्वारा दिया हुआ भोग जो भोजन होता है वह ग्रहण करते हैं? क्या सच में भगवान भोजन को खाते हैं? तो इसी कश्मकश में लोगों की इस चीज़ों में ऊपर ना बातचीत चलती रहती है कि जब हम भोग लगाते हैं, भोग तो हमारा उतना का उतना ही रहता है, ख़त्म तो होता नहीं है, कम ज़्यादा भी नहीं होता। तो क्या सच में भगवान भोग ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में भगवान भोग स्वीकार करते हैं, खाते हैं या ग्रहण करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे दोस्तों आप आए हैं उस चैनल को ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो की जाती ही है, लेकिन लोग उनके बाल स्वरूप की भी पूजा ज़रूर करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया के बाल रूप को पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल ज़रूर रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह हमें ज़रूर करनी चाहिए। उनके भोग का हमें ध्यान खासकर ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में ये संभव तो हो नहीं पाता। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय या 3 समय भोग लगाना आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि इनके भोग लगाने से लेकर इनको स्नान करवाने तक सब नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन ज़रूर हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत दोस्तों बेहद ही प्यारी और मनमोहक मानी जाती है। अक्सर लोग लड्डू गोपाल के मनमोहक स्वरूप के कारण उनके विग्रह को घर में लाते हैं। वह कई लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में परिवार के सदस्य की तरह भी रखते हैं और उनकी पूजा सेवा भाव सब कुछ करते हैं। घर में लड्डू गोपाल को रखने के नियम भी बताए जाते हैं जिनका वे पालन भी करते हैं। जिस प्रकार माताएं अपने बच्चों को रोज़ाना स्नान करवाती हैं, भोग लगाती हैं, उनको नए नए वस्त्र पहनाती हैं, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाती हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल को भी रोज़ स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, साफ़ वस्त्र ज़रूर पहनाने चाहिए। उनकी सूरत इतनी मनमोहक होती है कि जब भी हम लड्डू गोपाल को देखते हैं तो हमारा मन उन पर आ जाता है। हम अपना दिल जो होता है ना वह उनके ऊपर ही निछावर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो क्या वह भोग ग्रहण करते हैं? ये कई लोगों के मन में होता है। हमारे आपके ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जो ये चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं कि हम भगवान को भोग क्यों लगाएं। भगवान तो एक विग्रह के रूप में है, मतलब कि एक मूर्ति के रूप में है। भगवान कहाँ भोग लगाते होंगे? इसी कश्मकश के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि मंदिरों में भी जब भोजन दिया जाता है, भगवान को भोग दिया जाता है, तो वह भोग को भगवान क्या स्वीकार करते होंगे? क्या भोग उसमें से कम हो जाता होगा या बढ़ जाता होगा? आपने कभी ऐसा सोचा ही होगा? ये तो कभी हो नहीं सकता कि हम लोगों के मन में कभी ऐसा चीज़ें ना आई हों। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या भगवान सच में भोग स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं, लेकिन वे ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों भगवान भोग को सिर्फ स्वीकार करते हैं और उस भोग के ऊपर अपनी दृष्टि डालकर उस भोग को शुद्ध कर देते हैं, मतलब कि पवित्र कर देते हैं, पावन पवित्र कर देते हैं। और जब वह भोग हम तक पहुंचता है तो वह एक प्रसाद के रूप में बन जाता है। मतलब कि अगर हम एक भोग उनके आगे रखते हैं, कोई भी सात्विक भोजन हम उनके आगे रखते हैं, तो भगवान का दायित्व बन जाता है कि वे अपने भक्त के लिए उस भोग में अपनी दृष्टि डाल देते हैं और डाल के उस भोग को प्रसाद बना देते हैं। और जब वह प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जो कष्ट होते हैं, वह रोग होते हैं, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि वह लोग भोग लगाते ही नहीं हैं भगवान को अपने घर में विराजमान कर देते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं, पत्थर समझते हैं, तो वह भोग नहीं लगाते हैं भगवान को। तो अगर आप भी कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर हम कोई भी भोजन भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं तो समझिए हम अपने पाप खा रहे हैं, मतलब कि हम अपने पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों भगवान को सदैव भोग लगाइए। भगवान भोग खाएं या ना खाएं ये बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान उस भोग को स्वीकार करके उस भोग को प्रसाद बना देते हैं और वह भोग जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप मिटते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो मन में
कश्मकश चलती है कि भोग भगवान स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये ज़रूर दूर हो गई होगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।